दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी लेखपाल मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं और आपका मेंस एग्ज़ाम निकल जाए, आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं और आप लेखपाल बन जाएं। देखिए, आपका सपना है, आपने मेहनत किया, पेट परीक्षा पास किए, परसेंटाइल अच्छा आया तो आप मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। अब मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करके आप लेखपाल बन जाएं, उसके लिए एक टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है टेक्स्ट बुक के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी टेस्ट सीरीज मैं आपको बताता हूं वह सबसे बेहतरीन होता है और मेरा खुद कलेक्शन रहता है, क्योंकि विशेषज्ञों की टीम होती तैयार करती है। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका सिलेक्शन रेट 50% बढ़ जाएगा। टोटल टेस्ट सीरीज 388 हैं, फ्री टेस्ट 38 हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 81,570 है। देखिए भैया, कुछ मेहनत आपको करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत करोगे तो गारंटी है आपके नंबर बढ़ेंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अगर आप अदर किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी की वैकेंसी, रेलवे की वैकेंसी, बैंकिंग, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल अदर एग्ज़ाम्स, और आप टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो तो सस्ते में सबसे बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। आरसीएन कूपन कोड को यूज कर देंगे तो आपको 10% का छूट मिल जाएगा। 399 वाला 360 में मिल जाएगा, 599 वाला 540 में। मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक मार्गदर्शक बता रहा हूँ, आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपको मालूम होगा मैं स्पॉन्सर बहुत कम करता हूँ, लेकिन जो करता हूँ, जो बताता हूँ, आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि इसमें मेरी भी मेहनत है। मैं कुछ चीज़ में बताया हूँ और आपको मालूम होगा कि मैं जो बताऊँगा गारंटी है। आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जाकर बाय नाउ करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल के लिए तो मस्ट है। अगर लेखपाल में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को लगा डालिए, गारंटी है आपके नंबर बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपीएससी लेखपाल परीक्षा नई नोटिस को लेकर। नई नोटिस के संबंध में मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, नोटिस क्यों जारी किया जाएगा। जब मेरे द्वारा कहा गया कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी और उसका कोई रीज़न नहीं बनता है और पहले से भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल है। कुछ लोगों ने कहा कि सर 24 जुलाई तक फीस पेमेंट की तिथि निर्धारित की गई है और 24 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद पता किया था कि 24 जुलाई गलती से हो गया है, 24 जून होना चाहिए था, गलती से हो गया। अब 24 जून के बाद अगर पेमेंट हो रहा है तो मैं मान लूँगा कि 24 जुलाई डेट है। बातों को समझिएगा। अब इस संशोधन के लिए एक नोटिस जारी करना पड़ेगा, सभी को अवगत कराना पड़ेगा। भैया 24 जुलाई नहीं था, 24 जून था। अगर 24 जुलाई तक फीस पेमेंट होगा तो एडमिट कार्ड कब जारी होगा, परीक्षा कब होगी। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूर आयोग के द्वारा इस गलती को सुधारा जाएगा और एक नोटिस के माध्यम से जल्द ही आपको सूचित किया जाएगा। ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। मुख्य परीक्षा में सफलता के लिए टेस्ट सीरीज जो मेरे द्वारा बताया गया है, लेखपाल भर्ती में अगर आप सफल होना चाहते हैं, मुख्य परीक्षा में अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, देखिए टेस्ट सीरीज पढ़ने से या किताब पढ़ने से किसी के नंबर नहीं बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जो टेस्ट सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप थोड़ी मेहनत कर देंगे तो आपके 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, या मेरी गारंटी है। अगर आप 70 पाने वाले होंगे तो आपके 85 और 90 तक पहुँच सकते हैं। बात समझिए, 85-90 नंबर तक पहुँच सकते हैं। 100 में अगर आप 75 पाने वाले होंगे तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके नंबर 10 से 15 बढ़ जाएंगे, 85-90 तक आप जा सकते हैं। लेकिन आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा और जो मैं बता रहा हूँ इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसे आप परचेज कर लें, बहुत सस्ता है। अगर आपकी ज़िंदगी बन जाए, आपकी नौकरी लग जाए, तो ये परचेज करने में क्या जाता है, तो परचेज कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया है, उसे समझ लीजिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ आरपीएससी की। आरपीएससी 700 पदों पर भर्ती जल्द निकालेगी। RAS की आपको मालूम होगा कि अभी 2021 वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, 2022 की वैकेंसी कैसे आएगी। तो जैसे ही यह भर्ती कंप्लीट होगी
2022 में 650 से लेकर 700 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो उम्मीद 1000 तक लोग लगा रहे हैं, लेकिन कम से कम पद इंक्रीज होंगे जो तो 650 से लेकर 700 होंगे, इससे कम नहीं होंगे। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि राजस्थान में चुनाव भी है और चुनाव में सरकार फ़ायदा लेना ज़रूर चाहेगी। इसलिए भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा, बम्पर पदों पर जारी होगा, अध्याचन पर काम चल रहा है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2021 का परिणाम भी बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट मंथ जो है 10 से 20 जुलाई के बीच में जारी कर दिया जाएगा मुख्य परीक्षा का परिणाम जो 2021 वाला है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी, उधर नई भर्ती पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो अगर सफलता चाहते हो, राजस्थान के हो, राजस्थान के मूल निवासी हो, अगर आपको भैया आरपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन लेना है RAS, तो भैया अभी से तैयारी शुरू कर दो। बहुत बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है, या अवसर आप जाने ना दो, क्योंकि चुनाव का भी लाभ आपको मिलने वाला है। अगली अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी संविदा पर, ऐसा मैंने क्यों लिखा है भैया, ईमानदारी से बता रहा हूँ। हो सकता है इस वर्ष साथ दे दे तो 1 से 2 वैकेंसी बिना संविदा खोजा, लेकिन धीरे धीरे करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी संविदा पर होना शुरू हो जाएगी। जैसे अग्निवीर की नियुक्ति की गई है, उसी प्रकार से शिक्षक वीर की जगह कोई और नाम हो सकता है, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि संविदा पर होगी। हो सकता है कि जो 5 साल वाले संविदा वाला रूल है वही लागू कर दिया जाए कि आप पहले 5 साल संविदा पर कार्य करिए। अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहा, आपके नंबर अच्छे रहे, आपको अधिकारियों ने क्वालिफाई कर दिया, आप क्वालिफाई हो गए, तो आप परमानेंट हो जाएंगे। तो 5 साल वाला जो मैटर है वह पुनः स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। एक भर्ती आपको बिना संविदा या 2 भर्ती बिना संविदा को देखने को मिलती, उसके बाद संविदा होना तय है। तो भैया अभी से निवेदन करता हूं कि तैयारी शुरू कर दो। तैयारी शुरू कर दोगे, इसी 2 चांस में अगर आप अपना बेड़ा पार लगा लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो संविदा कभी भी लागू हो सकती है। बात समझिए, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। इसके पहले विचार विमर्श होकर नोटिस जारी हुआ था और पूरा हड़कंप मच गया था, प्रस्ताव तैयार हुआ था, आपको मालूम होगा। उसके बाद उसे रोक दिया गया था। देखिए, रद्द नहीं किया गया है, केवल पोस्टपोन किया गया था, और जो पोस्टपोन होता है उसे पुनः लागू किया जा सकता है। अब कृषि कानून बिल पोस्टपोन हुआ है तो क्या 2024 के बाद लागू नहीं होगा? क्या गारंटी लेते हो? बात समझिएगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ पूर्णतः सही और सटीक है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जूनियर शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम को लेकर। आपको मालूम होगा कि पुनर्मूल्यांकन कार्य चल रहा है, कल तक काम कंप्लीट कर लिया जाएगा मेरी जानकारी के अनुसार, और जैसे ही काम कंप्लीट होगा संशोधित परिणाम जारी हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है, और इस महीने की लास्ट या 10-15 जुलाई तक अधिकतम संशोधित परिणाम देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें शासन का भी हस्तक्षेप रहता है। कमियां रहेंगी तो बाहर होंगे। वैसे OMR जिसकी भरी होगी भैया उसे बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कॉपी मशीन चेक करेगी। OMR का मतलब होता है जिसमें नंबर इंक्रीज किया गया, गलत तरीके से उनका नंबर बढ़ाया गया, भैया वो सब बाहर होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कट्टा पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ का चयन होगा और कुछ बाहर होंगे। अगर कमी ना होती तो पुनर्मूल्यांकन नहीं होता, क्योंकि जो कंप्लेंट किया गया था सचिव के पास शासन में, सचिव ने जब उसकी जांच की तो कुछ कमियां पाई गई। तो जब कमियां पाई गई हैं तो इसका मतलब है कि कमी तो है, चाहे 1% हो, 2% हो, 4%, 10% हो। तो पुनर्मूल्यांकन के बाद जो गलत तरीके से नंबर इंक्रीज करवाए होंगे या कोई धांधली हुई होगी तो उनका बाहर होना तय है। वैसे कटा पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, कुछ असर पड़ सकता है। तो आप तैयार रहिए, नेक्स्ट मंथ से आपकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, नमस्कार।